हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता है, कल हमारे पास एमसीसी का जो काउंसलिंग का बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो ऑलरेडी उन्होंने रिलीज कर दिया है और आपके रजिस्ट्रेशन भी है जो आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो सुबह मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि जिसके अंदर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी सारी की सारी। ये फर्स्ट राउंड के अंदर आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, प्रोसेस कैसे चलेगा, आपका सेकंड राउंड में कैसे चलेगा, थर्ड राउंड में आपका कैसे चलेगा और स्टेप कैंसी में आपका कैसे चलेगा, कहाँ कहाँ पे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर दी थी। लेकिन ये अभी ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी मेजर गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ये गलतियां अगर आप कर देते हो तो आप काउंसलिंग से तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाओगे, फिर ना आप कोई भी काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, ना आप स्टे की काउंसलिंग कर पाओगे, ना आप एमसीसी कर पाओगे। साथ ही साथ आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी है जो वो क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और साथ ही साथ 1 साल के लिए आपको नीट से डिबार्ड भी कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कॉलेजेस में आपका बॉन्ड रहेगा, नहीं बॉन्ड रहेगा, फीस कितनी रहेगी और कौन कौन सी मेजर गाइडलाइंस आई हैं जो चेंजेस होके आई हैं। ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर ये प्रोसेस समझने के बाद आप अपनी जो है काउंसलिंग जो है रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का पोर्टल इन्होंने जो ओपन कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आप अपने पोर्टल पे लॉग इन करके अपना पासवर्ड जनरेट करके वो आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पहले समझ लो अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं बॉन्ड को लेकर। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि बॉन्ड कहाँ पे रहता है, कौन से कॉलेजेस में रहेगा। तो यहाँ पे एमसीसी ने अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि किसी भी एरिया में कोई भी कॉलेज है, चाहे वो गांव में है, कहीं पे शहर में है, वहां पे क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, कितनी फीस लगेगी, कैसा बॉन्ड रहेगा, ये आपको अपने बिहाफ पे पता करना पड़ेगा। इसमें एमसीसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी कि कल को आप बोलो कि एमसीसी ने बताया नहीं, एमसीसी ने हमें ये नहीं बताया कि एमसीसी उस कॉलेज में बॉन्ड था, इस कॉलेज में बॉन्ड नहीं था, वहां के कॉलेज की फीस कितनी थी, यहाँ के कॉलेज की फीस कम है, वहां की ज्यादा है। ये सब कुछ है जो आपको अपने बिहाफ पे जो पता करना पड़ेगा। इसमें एमसीसी की कोई भी जो है वो जिम्मेदारी नहीं होगी। इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ये स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हो, साफ साफ इस चीज को क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। बच्चों अब आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, उस कॉलेज की क्या फीस रहेगी, क्या बॉन्ड होने वाला है, बॉन्ड रहने वाला नहीं रहने वाला, ये सब कुछ अब आपको अपने बिहाफ पे जो पता करना पड़ेगा काउंसलिंग करने से पहले पहले। ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा नंबर पे यहाँ पे पॉइंट्स आया है कि इसके लिए एमसीसी के लिए आपको डोमिसाइल फ्री है। इसके लिए कोई भी आपको डोमिसाइल की नीड नहीं है, यानी कि आप कोई भी स्टेट का बच्चा है उसको किसी भी डोमिसाइल की नीड नहीं है। डोमिसाइल फ्री आपकी ये काउंसलिंग रहेगी, डोमिसाइल आपका नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप कुछ भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम सारी चीजों को ध्यान से भरें, इस चीज का खास करके ध्यान रखें। यहाँ पे आपके लिए कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो जितना भी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें, मतलब सारा का सारा जो फॉर्म है वो आपको जो है ध्यान से भरना है। कोई भी चीज को आपको चेंज करने का या मॉडिफाई एडिट करने का मौका जो वो एमसीसी द्वारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है चॉइस फिलिंग को लेकर। चॉइस फिलिंग हमारे पास जो है वो लॉकिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मान लो जैसे कुछ बच्चे चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो बच्चे सेव करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको लॉक नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। कुछ बच्चे उसको सेव इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी मैंने जैसे चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है, तो शाम को मेरा मन बदल गया कि या फिर मुझे ऐसे कॉलेज के बारे में याद आ गया जिसकी कट ऑफ लो जाती है, वहां पे मुझे एडमिशन मिल सकती है। तो बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एडिट या मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप एडिट मॉडिफाई करने के बाद सेव करके छोड़ देते हो, लॉक नहीं करते हो, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपकी चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लॉक करके उसको एक बार प्रिंट आउट निकाल लो कि भाई मैंने ये चॉइस फिलिंग के अंदर ये कॉलेज है वो भरे थे। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आप कोई भी राउंड में कर सकते हो, राउंड 1 में भी कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 3 में भी कर सकते हो, स्ट्रीम में भी कर सकते हो। मान लो अभी किसी बच्चे को राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं, आप राउंड 2 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राउंड 3 में भी कर सकते हो, स्ट्रीम में भी कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दी अपनी, अगर अभी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर दी है किसमें, राउंड 1 के अंदर, तो दोबारा से आपको कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ एक बार ही आपको फी पे करनी है। हाँ, अगर आप गलतियां करोगे जैसे कि वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप अगर कॉलेज लेके छोड़ दोगे तब आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, मतलब दोबारा दो बारी पैसे आपको जो वो देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आफ्टर अलॉटमेंट, जब आपको कॉलेज कोई अलॉट हो जाता है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपको कॉलेज के अंदर जो एडमिशन के टाइम शो करने पड़ेंगे। अगर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं पाया गया तो इस केस में आपकी सीट को जो है तो कैंसिल कर दिया जाएगा या तो उसको कैटेगरी कन्वर्जन
कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पास सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं सर ये मेरा डॉक्यूमेंट घर रह गया, मेरे पास पीडीएफ है, मैं अभी घर से फोटो मंगवा देता हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं पेमेंट की। पेमेंट के क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। और एक चीज बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे अवॉइड करें, क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस आती है तो क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों की सिक्योरिटी अमाउंट जो वापस नहीं आती है, बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नेट बैंकिंग को चूज करें या फिर डेबिट कार्ड को चूज करें, क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें। और दूसरा इसमें एक और मेजर पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे जो है काउंसलिंग किसी दूसरे बच्चे से करवाते हैं या फिर किसी अपने रिलेटिव से करवाते हैं, किसी उसके अकाउंट से पेमेंट करते हैं। तो जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करोगे, ठीक है, उसी के अकाउंट में आपका जो है सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना कि अगर आप किसी सेकंड या थर्ड पर्सन से अपनी काउंसलिंग करवा रहे हो तो उसको बात कर लेना भाई कल को यार मेरी जो सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगी वो मुझे तेरे अकाउंट से वापस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलती और सोचते हैं कि हमें अलग से अपना अकाउंट नंबर दे देंगे तो वहां पे जिस अमाउंट से पेमेंट करोगे उसी अमाउंट से सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस आएगी। और आएगी कब तक, जनवरी फरवरी तक आएगी। ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर बच्चा कोई राउंड 1 में जिसको कॉलेज मिल जाता है, अगर वो अपग्रेड करता है, राउंड 1 में कॉलेज अगर आप अपग्रेड करते हो, ठीक है, तो राउंड 2 में आपका जो अपग्रेडेड कॉलेज होगा वही आपका वैलिड माना जाएगा। जो पुराने वाला कॉलेज होगा, जैसे मान लो आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, ठीक है, आपको वो पसंद नहीं आया, आपने उसको अपग्रेड के लिए डाल दिया, तो राउंड 2 में आपको नया कॉलेज मिल गया, अपग्रेड हो गया आपका कॉलेज, तो जो पीछे राउंड 1 वाला कॉलेज था वो आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, वो आपके लिए फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। जो नया कॉलेज आपको मिला है वही आपका वैलिड माना जाएगा। और पुराने वाले कॉलेज में आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट अपग्रेडेड। ठीक है, तो गोइंग टू सेम कॉलेज, अगर आपका क्या है, आपका अपग्रेड होता है या फिर नहीं होता, तो दोनों केस में आपको पुराने कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां से डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो नए कॉलेज में सबमिट करवाने पड़ेंगे। अगर अपग्रेड नहीं होता, सेम कॉलेज रहता है, राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वही सेम टू सेम राउंड 2 में भी मिल गया, कोई आपका अपग्रेड नहीं हुआ, फिर भी आपको उसी कॉलेज में दोबारा से राउंड 1 कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। वहां पे जो आपने विलिंगनेस लेटर दी थी, ठीक है, उसको दोबारा से बोलना पड़ेगा कि मुझे सेम टू सेम इसी कॉलेज में क्या चाहिए, एडमिशन चाहिए। मतलब दोनों केसेस में आपको कॉलेज तो दोबारा से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है कि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट जो होंगे वो अपनी स्टेट लैंग्वेज के अंदर होंगे, तो बच्चों ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़े से क्या करने, इंग्लिश में कन्वर्जन करवा लेने हैं, उसकी टेस्टेड कॉपी बना लेनी है नोटरी से। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपकी लोकल लैंग्वेज है, यानी कि जो आपकी स्टेट लैंग्वेज के अंदर होंगे, क्योंकि अगर वो आप दूसरी स्टेट में लेके जाओगे तो वो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको जो कर सकते हैं, लेकिन सम स्टेट्स में ऐसा इश्यू आता है। लेकिन फिर भी अपनी एक सेफ साइड के लिए आपको क्या बोलना है, इंग्लिश में उनका कन्वर्जन करवा लेना, उसकी एक अटेस्टेड कॉपी यानी कि नोटरी से जो वो बनवा लेनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके स्टेट अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको इंग्लिश में कन्वर्जन करवा लेना। उसके बाद सबसे बड़ा मेजर डाउट एक और रहता है बच्चों का कि अगर आपके नेम स्पेलिंग गलत है तो ऐसे केस में क्या करें। तो ऐसे केस में बच्चों कुछ नहीं, आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको जस्ट एक एफिडेविट बनवा लेना जो भी आपका सही नाम होगा, और उसके साथ का कोई एक ओरिजिनल प्रूफ जो है वो करेक्ट नेम वाला उसको कैरी करना है। ठीक है, एक तो एफिडेविट बनवा लेना, साथ में अगर वो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके साथ का जिसपे आपके नाम सही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसको साथ में कैरी कर लेना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको कर लेनी है, एफिडेविट बनवा लेना, साथ में कोई जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां पे नाम सही है उसको कैरी कर लेना। तो ये थी जो मेजर गाइडलाइंस आई हैं। इसके अलावा आपको पता होगा राउंड 3 के अंदर कोई भी अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ध्यान से समझ लेना, राउंड 3 के अंदर आपको कोई भी कॉलेज अगर मिल जाता है तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप उसको छोड़ोगे, चाहे वो एमबीबीएस का है चाहे वो बीडीएस का, आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ोगे फिर ना ही आप ऑल इंडिया की स्टेट वैकेंसी के राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना ही अपनी स्टेट के ऑल इंडिया के राउंड के जो पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि दोनों का डाटा जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, शेयर हो जाता है। तो इसलिए आप दोनों ही काउंसलिंग से क्या हो जाओगे, फिर बाहर हो जाओगे। इसलिए थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होने वाली है उसको सोच समझ के करना है, करनी है नहीं करनी है, अगर करनी है तो किन किन कॉलेजेस को ऊपर रखना है। ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और आपकी फी वगैरह क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको फटाफट जो अच्छे से समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपके भाई ने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपने इस चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करना है, कम से कम उसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या नई जो गाइडलाइंस के साथ साथ आपकी फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप जो है वो DU, AMU, BHU, जामिया, ठीक है, दिल्ली, AFMC, ESI, एम्स, जिपमर, BSc नर्सिंग के लिए आपको करवाना चाहते हो अपना एडमिशन यानी कि काउंसलिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो 1000 रुपये आपका जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। किसके लिए, UR EWS कैटेगरी के लिए, और जो बच्चे SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए
500 रुपया रहेगा। तो ऐसे बच्चों को जो है वो 10,000 रुपया अपना सिक्योरिटी अमाउंट जो है सबमिट करना है। कैसे बच्चों को? जो बच्चे यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और 5,000 रुपया उन बच्चों के लिए जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि जो तो यूआर कैटेगरी वाले बच्चे उनको 11,000 रुपया सबमिट करना पड़ेगा टोटल, और जिसमें जो एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चे उनको 5500 रुपीज जो वो यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसमें से 10,000 रुपया आपका जो रिफंडेबल है सिक्योरिटी अमाउंट ये वाली, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए जो 5,000 रुपया ये वाला, उनके लिए ये चीज जो है रिफंडेबल है। अब जो बच्चे डीम्ड के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, तो डीम्ड के लिए आपको 5,000 रुपया आपकी रजिस्ट्रेशन फी लगेगी सारे ही कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जो कि आपकी क्या होगी, नॉन रिफंडेबल होगी। और 2 लाख रुपया आपको जो अपना क्या करवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट जो वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप 2 लाख रुपया डिपॉजिट करवाते हो प्लस 5,000 ये सारा डिपॉजिट करवा देते हो, तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए ही अप्लाई कर पाओगे, यानी कि डीम्ड के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये वाली अमाउंट देते हो तो इसमें आप जो है डीम्ड का अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप इन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए आपको सिर्फ इन्हीं कॉलेज की परमिशन जो वो दी जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये थी मेजर गाइडलाइंस और ये थी आपकी फीस, जिसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके मन में कोई भी डाउट फिर भी बचता है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके जो पूछ सकते हो, और साथ ही साथ दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब अच्छे से कर लें, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारी अपडेट्स जो आनी बाकी है, इसलिए आई विश अब तक आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।